हेलो एवरीवन, आज हम बिना अंडा बिना ओवन के घर में मौजूद चीजों से बनाएंगे मार्बल केक या जिसे जेब्रा केक भी कहते हैं। ये केक दिखने में जितना प्यारा है, टेस्ट में उतना ही बढ़िया है और इस केक को बनाना इतना आसान है ना। अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और इसका पैटर्न एकदम परफेक्ट आया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक 7 इंच राउंड केक टिन लिया है। अब हम इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर बटर पेपर सेट कर देंगे और एक बार फिर से इसे ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा केक टिन तैयार है। अब हमें केक का बैटर बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे, आधा कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, एक चुटकी नमक इसमें डाल देंगे क्योंकि मीठी चीज में नमक डालने से उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। आप इसकी जगह मेल्टेड घी या बटर भी ले सकते हैं और साथ ही आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड होता है केक में। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। आगे की प्रोसेस जाने से पहले आज की ये केक को हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। तो केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को प्री हीट करना जरूरी होता है। तो इसलिए हम एक कढ़ाई में एक वायर स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी प्लेट या कटोरी को उल्टा के रख सकते हैं। और अब हम इसे ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट गर्म होने देंगे। अब इस ग्राइंड किए हुए मिक्सर के ऊपर हम एक छन्नी लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा या जिसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। और अब इन सारी चीजों को हम छान कर डाल देते हैं क्योंकि छानने से इसमें जो लम्प्स होता है वो निकल जाएगा और जो केक है उसमें एरिएशन होता है। और जब हम केक को बेक करते हैं तो हमारा केक एकदम लाइट और स्पंजी बनता है। अब हमें सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है ताकि गुठलियां ना रहे। ये देखिए, ये मिक्सर थोड़ा हार्ड है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल के इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। ये देखिए, जब हम इसे गिरा रहे हैं तो ये एक पैटर्न बन रहा है। इससे ज्यादा गाढ़ा ना हो, इससे ज्यादा पतला ना हो, क्योंकि इसी से हमारा केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो ये हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब इस बैटर को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आधे मिक्सर को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरे बाउल में। आज हम जो केक बना रहे हैं मार्बल केक, इसमें 2 शेड्स आपको मिलेंगे, व्हाइट और ब्राउन, यानी कि एक वेनिला और दूसरा चॉकलेट। अब एक बैटर में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और इसमें हम 1 चम्मच दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों बैटर की कंसिस्टेंसी एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया हुआ केक टिन ले लिया है और इसमें हम अपने केक का बैटर डाल देंगे। तो इसके लिए आपको 2 चम्मच की जरूरत पड़ेगी। अगर इस साइज का चम्मच है तो आपको 1.5 से 2 चम्मच बैटर डालना है और अगर इससे बड़ी है तो आप 1 चम्मच बैटर डाल सकते हैं। तो केक टिन के एकदम सेंटर में हम व्हाइट वाला बैटर, जिसमें वेनिला फ्लेवर है, उसे डालेंगे। थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो इससे ये बढ़िया से फैल जाएगा। अब इस व्हाइट बैटर के सेंटर में हम डालेंगे चॉकलेट वाला बैटर और इसे भी टैप टैप करेंगे तो ये भी फैल जाएगा। अगर आपके केक की बैटर की कंसिस्टेंसी पतला हो गया तो जो आपकी लेयर्स है आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो बार बार इसी तरह करना है। एक बार व्हाइट बैटर डालना है और एक बार चॉकलेट बैटर डालना है। तो हमें ये तब तक करना है जब तक कि हमारा पूरा बैटर खत्म नहीं हो जाता। तो ये देखिए, इसमें काफी सारे लेयर्स बन चुके हैं और हमारा बैटर भी खत्म हो चुका है। अब हम एक स्क्यूअर या टूथपिक लेंगे और इसमें डिजाइन या पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से बाहर से सेंटर की तरफ हमें 4 लाइन खींचनी है एक दूसरे के ऑपोजिट में। और स्टिक को एक बार खींचने के बाद इसको आपको क्लीन करना होगा किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से। अब ये जो 4 लाइन है इसके बीच में वापस से हमें बाहर से सेंटर की तरफ 4 लाइन खींचनी है। और अब सभी लाइंस के बीच में हम बाहर से अंदर की तरफ लाइनें खींचनी है। तो हम इसमें टोटल 16 लाइंस बना रहे हैं। ये देखिए, ये कितना सुंदर फ्लावर डिजाइन दिख रहा है और बेक होने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। तो चलिए
अब इसे बेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई को प्री हीट किए हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके ढक्कन हम खोल देते हैं और स्टैंड के ऊपर ये केक टिन को हम बहुत ही सावधानी से रख देंगे क्योंकि ये कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है। अब हम इसे ढक देंगे और इसे 35 से 40 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो लगभग 40 मिनट के बाद अब हम इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक स्क्यूअर या टूथपिक लेके केक के सेंटर में इंसर्ट करेंगे। ये देखिए ये क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये केक लग रहा है। जो पैटर्न हमने बनाया था बेक होने के बाद भी देखिए ये परफेक्ट आया है। तो यहाँ पे ये केक हमारा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। अब हम एक नाइफ से हम किनारों को थोड़ा स्क्रैप कर लेंगे और अब एक प्लेट को अपसाइड डाउन करके टैप टैप करेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगी। अब ये बटर पेपर हम निकाल देते हैं और इसे उल्टा देते हैं। ये देखिए ये चारों तरफ से अच्छी तरह से बेक हुआ है और कितना अच्छा पैटर्न आया है। और इसे आप काटने पर ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना सॉफ्ट बना है और इसके अंदर भी कितना प्यारा सा पैटर्न आया है। एकदम एक एक लेयर आपको क्लियर दिख रही होगी और कितना सॉफ्ट है। देखिए इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, ये वापस से फ्लिप कर रही है, मतलब ये बहुत ही लाइट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें और आपका केक कैसे बना है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।